एक और कंसेप्ट है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, वो ज्योमेट्रिकली कैसे चेक करेंगे लिमिट, ज्योमेट्रिकली है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम ज्योमेट्रिकली चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसी पॉइंट पे है कुछ ऐसे, हम किस पॉइंट पे डोमेन के पॉइंट पे निकालते हैं ना लिमिट। फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट x इक्वल टू a है, कोई नंबर है 1 2 3 वगैरह वगैरह। अब देखो अगर आप इसके लेफ्ट में आओगे, तो ये इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, इसका मतलब हुआ x इज लेस देन a। अब आप देखो यहाँ पे है फॉर एग्जांपल ये हो और ये ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं है, तो ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब आप देखो जब आप लेफ्ट से आ रहे हैं इसके नेबरहुड में, a के नेबरहुड में, यहाँ से आ रहे हैं, ग्राफ कहाँ से है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू होगा, यहाँ पे ये वैल्यू होगा, यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे होगा, इस तरह यहाँ पे ये वैल्यू होगा, है ना। इस पॉइंट के लेफ्ट में जब हम x को वैल्यूज देंगे, ग्राफ यहाँ से है। अगर हम यहाँ से आएंगे, यहाँ से ग्राफ कहाँ है, ऊपर, क्या इसका कोई हिस्सा यहाँ से है, नो। तो दैट मीन जब यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इसके नजदीक, इसके नजदीक। अब देखो अगर आप देखेंगे ये कोई वैल्यू है, दैट मीन ऑन द लेफ्ट अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, याद रखना। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जो है हमें देखना है इस वक्त y का क्या वैल्यू है, आपको यहाँ पे देखना y एक्सिस को कहाँ काटता है, यहाँ पे काटता है, तो हम रखेंगे L1, क्या रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इसका नाम वैल्यू आ रहा है L1 मींस 5 स्क्वायर नंबर्स, दीज आर नंबर, दिस इज नंबर, a इज नंबर है। जब आप राइट से आते हैं क्या वैल्यू ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, बहुत ऊपर, तो L2, दिस इज योर L2 वैल्यू, तो यहाँ पे हर एक जगह y का वैल्यू L2 ही होगा। तो दैट मीन्स जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस x का वैल्यू ग्रेटर देन a। जब x का वैल्यू ये है ना, x का वैल्यू लेस देन a, इसका मतलब वो x इज वैल्यू लेस देन a। जब आप राइट से आते हैं वैल्यू ऊपर है, तो वैल्यू ऊपर है मीन्स L2 है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसका वैल्यू आएगा L2। क्या L1 L2 के बराबर है, तो यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। अब किसी भी लेवल पे जाओ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, अब ये पता होना चाहिए, ये बेसिक है। अगर ये पता नहीं आप नहीं कर सकते क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको पूछेगा क्वेश्चन ऐसे, बोलो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x। अगर आपको ये पता नहीं है ना, नहीं कर सकते आप कुछ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट फंक्शन। अगर ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये नीचे है वो ऊपर है, तो यू कैन से दैट लिमिट x approaches to a f of x does not exist। अब है ना लिमिट की बात, जान डज नॉट, समझ रहे मेरी बात को। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ऐसे है, यहां पे देखो, अब मुझे बोलना क्या है ये 1 2 x ग्रेटर और इक्वल टू 0 x लेस देन 0, या 9 में लिखता हूं, यहां पे 9 मैंने लिखा। बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा। लेफ्ट हैंड मीन्स लेस देन, आपको 9 पे लिमिट में याद रखना। इस फंक्शन को अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी ना लिमिट में, वो होगी 9 पे, कहां पे, और कहीं नहीं होगी, और बाकी हर एक जगह एग्जिस्ट होगा। इसे कहते हैं 2 पॉइंट फंक्शन, 2 पॉइंट है ना, ये एक ये दूसरा। तो अगर इस तरह की फंक्शन को कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो वो इस इंडिकेटेड पॉइंट पे हो सकती है, बस। अब मुझे बताओ अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है 9 पे, तो यू विल राइट लिमिट x अप्रोच टू 9 नेगेटिव, x इज लेस देन 9, यहां पे लिखेंगे f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 9 नेगेटिव। जब x का वैल्यू लेस देन है, इसके बदले क्या है, लेस देन मीन्स दिस, उस वक्त f का क्या वैल्यू है, ये 2 है, 2।
तो दैट मीन्स 2 2 ओनली। क्या इसमें x है? 2 में x है? कहां पे है? मैं कह रहा हूं f की जगह, f ऑफ x की जगह मैंने 2 लिया, मैंने x की जगह नहीं लिया 2, f ऑफ x की जगह 2 लिया। बिकॉज जब आप x लेस देन नहीं ले रहे हो, उस वक्त जब x लेस देन नहीं ले रहे हैं, उस वक्त f का वैल्यू, इसका वैल्यू ये है, इसीलिए मैंने 2 लिखा। क्या इसमें x है? नो। अगर आप x को नहीं देंगे भी, इस पे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो ये 2 ही आएगा। इसी तरह अगर मैं लिखूं राइट हैंड लिमिट, तो यू विल राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 9 प्लस x का वैल्यू ग्रेटर देन 9 f ऑफ x। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 9 है, f क्या है उस वक्त? x ग्रेटर देन 9, f इज 1। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 9 प्लस, तो यहां पे आएगा 1, तो 1 ही आएगा। यहां पे 2, यहां पे 1, क्या बराबर है? तो आप लिख सकते हो फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, विच एम्प्लाइज लिमिट x approaches to 9 f of x does not exist. Does? ठीक है, राइट डाउन दिस थिंग। अगर आप ग्राफिकली चेक करना चाहते हो, यहां पे देखो, ग्राफ देखेंगे इसका, देखो ये एक y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y है, इसका दूसरा नाम है ना। जब x का वैल्यू 9 है या 9 से ज्यादा है, 9 है या 9 कहां पे होगा? यहां पे होगा। 9 है या 9 से ज्यादा है, तो यहां से आएगा, यहां से आगे 9 है या 9 से ज्यादा है, ठीक है। उस वक्त y का वैल्यू क्या है? 1 है। y का वैल्यू 1 होगा तो यहां पे हो, ये y का वैल्यू 1 है। तो ग्राफ यहां से नहीं, हमें यहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहां से है x का वैल्यू। तो हम देंगे, क्योंकि इक्वलिटी भी है, तो हम ये फुल सर्कल बनाएंगे ऐसे शेडेड, ऐसे। ये है जब f ऑफ x किसके बराबर है? 1 के, इसका नाम है। और जब x का वैल्यू लेस देन है, न कि बराबर, लेस देन 9 है, तो दैट मीन इससे नीचे, तो इससे नीचे जब आप देखेंगे नहीं, तो इसका मतलब x लेस देन 9, तो उस वक्त y का क्या वैल्यू है? 2 कहां पे होगा? 2 इससे ऊपर होगा, मानो यहां पे, तो दिस इज योर y इज इक्वल 2, ठीक है। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ये छोड़ के चलो आगे। तो ये है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 2। जरा देखो, इसका वैल्यू ऊपर है, y 2 है, यहां पे y का वैल्यू 1 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ग्राफिकली भी देख रहे हैं कि यहां पे 9 पे राइट हैंड लिमिट ये आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रहा है। 2 आ रहा है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आ रहा है 1, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, राइट डाउन। वही जो मैंने यहां पे बताया ना ऊपर, वही है। Let's take one more important example. ठीक है, an example goes like this. Important example है, y equal to f of x equal to 1 by x, लेकिन आपका डोमेन जो है वो है खाली पॉजिटिव नंबर्स। क्या कहा मैंने? x ग्रेटर देन 0। यह एक चीज तो क्लियर है कि आपका डोमेन जो होगा, डोमेन निकालना जरूरी है। डोमेन मीन्स x के वैल्यूज जो यहां पे देंगे, डोमेन होगा आपका 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि है ना x ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं, ठीक है। x का वैल्यू आप इतना दे सकते हो। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप ये निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x निकालो, आप ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, याद रखना,
मैं एक टेबल बनाता हूं, आपको समझ आएगा थोड़ा बहुत। अगर मैं x का वैल्यू दूं, या तो मैं 1 दे सकता हूं, या 0.1 दे सकता हूं, या 0.01 दे सकता हूं, इसी तरह बहुत सारी दे सकते हैं, 0.001 दे सकते हैं, सिर्फ बहुत सारे दे सकते हैं। ठीक है, कहीं पे मैं दूंगा 10 रेज़्ड पावर n। नहीं आया समझ आपको? देखो ये मैंने खुद दिए वैल्यू, क्योंकि आपको लिमिट निकालना है 0 पे, 0 पे निकालना है, इस बात का ख्याल रखना। अब देखो क्या ये 1 जो है, 1 मीन्स ये है आपका, ये 0 है, फॉर एग्जाम्पल 1 है ये, तो यहां पे है y एक्सिस, ठीक, और इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे आता है, याद रखना है, ऐसे आता है ग्राफ। यह है किसका ग्राफ? 1/x का ग्राफ। या मैंने पढ़ा है ये सब। आपको लिमिट कहां पे निकालना है? जब x अप्रोच 0। लेकिन क्या 0 को अप्रोच कर सकते हैं ऑन द लेफ्ट? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन मीन 0, दैट मीन लेफ्ट साइड से डोमेन है ही नहीं, तो आपको सिर्फ यहां से काम करना है, यहां पे ये नेबरहुड है। ठीक है, अब देखो आप यहां से सिर्फ आ सकते हो, ठीक। अब देखो जब आप x को 1 देंगे, y क्या बनेगा उस वक्त? x को 1 दे रहे हैं, y बनेगा 1/1, तो 1 आएगा, 1/1 इज 1। अब दे दो x को 0.1, तो यहां पे आएगा 1/0.1, दैट इज इक्वल टू 1 नजर रखना आप, 1/10। ये मैंने इसके बदले लिखा, 10 ऊपर चला जाएगा। जब आपने 0.1 दिया, दैट मीन लगभग 0 दिया वैल्यू, आपका वैल्यू 10 आ रहा है। जरा खोलो जल्दी, चाहिए समझ किस गई? हाउ इज इट पॉसिबल? राइट। अब आप देखिए, इसी तरह जब आप यह देंगे वैल्यू किसमें? यहां पे, दैट मीन्स यहां पे, तो यह बनेगा कुछ 1/0.01, तो ये 100 बन जाएगा। आपको समझ आया? उल्टा हो गया। इस तरह यहां पे ये बनेगा 1000। समझ रहे मेरी बात को कि गलत हुआ? 1000। इसी तरह 100 बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, जब आप 3 0 लाएंगे, 4 0 लाएंगे, इस तरह। इसका मतलब पता है क्या है? ये गलत हुआ, एक मिनट, ये माइनस होना चाहिए। हाँ माइनस है, तभी तो होगा ना, क्योंकि इसका मतलब हुआ दूसरे अल्फाज में 1/10 रेज़्ड पावर n, 1 को इससे डिवाइड करना है, तो इसका मतलब यह भी हुआ 0.00, बहुत सारे जीरो, फिर 1। ये कितने जीरो हो सकते हैं? n जीरोज। मैंने लिखा ना 10 रेज़ पर n, 10 रेज़ पर n, सिर्फ में इतने का वैल्यू, इसका मतलब हुआ 10 रेज़्ड पावर, सॉरी 1/10 रेज़ पर n, 1/10 रेज़ पर n का मतलब हुआ ये सब। ठीक है, जब आप ये यहां पे देंगे, जब आपने 2 0 के बदले फिर उसके बाद 1 लिखा, तो यहां पे आया 1 और 3 0। इसी तरह यहां पे आएगा 1 और फिर आएंगे n+1, फिर तो यहां पे 2 थे। ठीक, तो यह वो एक ही बात है, तो मैं लिख सकता हूं 0.00 बहुत सारे, फिर 1। कि गलत हुआ? हाँ गलत हुआ, क्योंकि ये तो x का वैल्यू था, ये x का वैल्यू मैंने दिया है, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू आएगा। देखो यही जब हम यहां पे देंगे वैल्यू, यहां पे देंगे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यहां पे ये बनेगा 1/10 रेज़्ड पावर n। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 रेज़्ड पावर n, तो दैट मीन्स 1 और फिर n जीरोज, ये सारे हैं n जीरोज। कितने? समझ रहे मेरी बात को? जितना हम, क्या ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे, ये सारे इन इससे बड़े हैं। n क्या है? n कोई पॉजिटिव नंबर है या नॉन नेगेटिव नंबर है। n को दे सकते हो 1 2 3 4, 0 भी दे सकते हो। जब 0 देंगे वो ये वैल्यू बनेगा। जब आप x को, अरे मुझे ये बता, क्या ये 0 के नजदीक नहीं है? क्या ये 0 के नजदीक नहीं है?
ये जीरो के नजदीक है, लेकिन ये ज्यादा जीरो के नजदीक है, ये इन दोनों से ज्यादा नजदीक है, ये सबसे नजदीक है। अगर यहां पे हो ना 0.01, यहां पे होगा 0.00, बहुत सारे जीरो, फिर 1। ये बहुत नजदीक है जीरो, क्योंकि ये जीरो है। ठीक है, क्योंकि आपको अप्रोच किसे करना है? आपको अप्रोच करना है जीरो को। जीरो अप्रोच टू दिस ऑन द राइट, तो दैट मीन्स लिमिट x अप्रोच टू जीरो, लेकिन कहां से? राइट से। f ऑफ x किसके बराबर होगा? जब आप 1 दिया तो 1 आया, जब उससे छोटा दिया, x के नजदीक दिया तो 10 आया, उससे छोटा दिया तो 100, उससे छोटा दिया तो ज्यादा बड़ा बन गया, उससे छोटा दिया तो ज्यादा बड़ा बन गया, उनसे सबसे छोटा दिया तो सबसे बड़ा बन गया। तो कहां की तरफ जा रहा है? ये कहां की तरफ वैल्यू आ रहा है इसका? यानी कि ये कितना ऊपर? जीरो से ऊपर 1 भी है, इन्फिनिटी। अब देखो ग्राफ भी देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब आप जीरो के पास पहुंच गए, देखो ग्राफ कहां पे? इन्फिनिटी। समझ रहे हैं? तो दैट मीन्स इट मस्ट बी इन्फिनिटी, इट मस्ट बी। तो इस फंक्शन का लिमिट जीरो पे इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, राइट डाउन ऑल दिस। Write down algebra of limits. Algebra of limits. Algebra means limit of function को कैसे सम किया जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मैं कहूंगा सपोज, आई विल से सपोज limit x approaches to a, f of x is equal to some L and limit x approaches to a, इसी पॉइंट पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। g of x is equal to some k। क्या कहा मैंने? सपोज दिस इज इक्वल टू दिस। What can you say about the sum? अब अलजबरा है। मैंने पहले कहा पहले ये एग्जिस्ट होने चाहिए, तब आप ये कह सकते हो। पहले अलग अलग चेक करना पड़ेगा। देन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x प्लस हो या माइनस हो, दोनों के लिए प्रोसीजर सेम। यू कैन राइट इट, यहां पे है ना एक फंक्शन दूसरी फंक्शन, बीच में प्लस माइनस, आप इसका लिमिट इसको अलग दे सकते हो, इसको अलग, प्रोवाइडेड कि ये और ये फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रहा है। तो यू कैन राइट इट लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x। पकाई कल जैकेट लगा के आना, ठीक है, अदरवाइज बहुत बीमार हो जाओगे। लिमिट बिकॉज वेदर इज चेंजिंग एट एनॉर्मस स्पीड। ठीक है, वेदर इज चेंजिंग ना, दिस इज द रीजन कि बीमार होने के ज्यादा चांसेस हैं। g ऑफ x। ठीक है, यहां तक। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, आपको समझ आएगा। आपके पास अगर हो लिमिट x अप्रोच टू 0, यहां पे है e रेज़्ड पावर x प्लस साइन x। प्लस किया मैंने, इस वक्त प्लस हो या माइनस हो, मैंने प्लस लिया। ये आपका f ऑफ x है, g ऑफ x है। क्या अगर आप इसका लिमिट अलग निकालेंगे e रेज़ पावर x का, तो x को 0 देंगे तो बनेगा e रेज़ पावर 0 दैट इज 1, e रेज़ पावर 0 इज 1। इसको भी अलग दे दो, क्या बनेगा? साइन 0 0, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रहे हैं। 0 बाई 0 नहीं, 0 प्लस, तो दैट इज 0। तो मैं कह रहा हूं कि आप अलग अलग कर सकते हो। लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेज़्ड पावर x प्लस लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x, एंड यू नो दैट इसका लिमिट आएगा e रेज़्ड पावर 0 सीधे, अब लेफ्ट राइट नहीं, यहां पे देंगे तो साइन 0, एंड यू नो दैट दिस इज 1 प्लस 0 एंड दैट इज 1। लेकिन ये बात याद रखना, मेरी बात सुनो पहले, ये बात याद रखना कि
सबसे पहले आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा, क्या इसका लिमिट 0 पे एग्जिस्ट हो रहा है, इसका हो रहा है, तब आप ये अलग अलग दे सकते हो। ये दिया ना यहाँ पे अलग अलग, ये तब दे सकते हो अगर इसका लिमिट पहले एग्जिस्ट हो रहा है, इसका पहले हो रहा है, तब आप इसके बदले ये स्टेप लिख सकते हो, इसलिए मैंने ये लिखा। नंबर टू इज लिमिट x approaches to a f of x into g of x product that is equal to, you can take it separately, समझ आया? यानी कि अगर e raised by x into sin x हो, e raised by x into sin x हो, लिमिट x अप्रोच 0 हो, तो सेम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, लिमिट x अप्रोचेस टू ए, f ऑफ x एक फंक्शन है, g ऑफ x दूसरी फंक्शन है, यू कैन टेक सेपरेटली, लेकिन एक कंडीशन में, प्रोवाइडेड, ये तब कर सकते हो, इसके लिए एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फोर्थ, लिमिट x अप्रोच टू ए k टाइम्स, या k नहीं मैं लिख लेमड़ा f ऑफ x, लेमड़ा कोई रियल नंबर है, लेमड़ा इज रियल नंबर, लेमड़ा बिलोंग्स टू r, ठीक है। आप लेमड़ा है ना कांस्टेंट है, ये बात याद है, आप ये यहां पे ला सकते हो, दिस इज इक्वल लेमड़ा टाइम्स, ठीक है, दिस इज द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इसकी एग्जांपल अगर चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो, ये मानो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, क्योंकि अगर आप f ऑफ x g ऑफ x को लेमड़ा बनाएंगे कांस्टेंट फंक्शन, तो यहां पे बनेगा लेमड़ा टाइम्स f ऑफ x, लेमड़ा बाहर, तो ये आप यहां से निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोच टू 0 टू e रेज़्ड पावर x, ये है ना प्रोडक्ट ऑफ 2, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, 2 टाइम्स लिमिट x approach to 0 e raised power x, and that is 2 into e raised power 0, and that is 2 into 1, that is 2. क्लियर है? कोई शक? I think you should write it down. जल्दी